हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। तो राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन के बाद 8 राज्यों के राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति की है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे जो कल का ये न्यूज़ था। तो सेंटर अपॉइंट्स न्यू गवर्नर्स फॉर 8 स्टेट्स अहेड ऑफ यूनियन कैबिनेट रीशफल। तो आज केंद्र में जो कैबिनेट सरकार है, मिनिस्ट्री, उसमें भी रीशफल होने वाला है। और ये न्यूज़ कल का है जो 8 राज्यों के गवर्नर की अपॉइंटमेंट हुई है जो कल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आर्टिकल अनुच्छेद होता है गवर्नर से रिलेटेड, उसके बारे में देखेंगे। हाउ गवर्नर्स आर अपॉइंटेड एंड हिज पावर्स एंड फंक्शन। तो ये आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का एक पार्ट है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा आप आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो 8 स्टेट्स हैज़ न्यू गवर्नर्स। तो जो 8 राज्यों के राज्यपाल हैं जिसमें से बदले गए हैं, 4 का तबादला हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ और 4 नई नियुक्ति हुई है। मतलब 4 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं और 4 का ट्रांसफ़र हुआ है। तो पहला सबसे पहले देखते हैं क्या है। पीएस श्रीधरन पिल्लाई, ये मिज़ोरम के गवर्नर है। इनका ट्रांसफ़र हुआ है कहाँ? गोवा में, और ये गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। दूसरा है एसएन आर्य, जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं और इनका ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट हुआ है त्रिपुरा के गवर्नर के फॉर्म में। तीसरा नाम है रमेश बैस, जो कि त्रिपुरा के गवर्नर हैं और इनका ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट हुआ है कहाँ? झारखंड। तो ये झारखंड के नए गवर्नर हैं। चौथा नाम है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे अभी तक और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। पांचवा जो नाम है वो है थावरचंद गहलोत। तो ये यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये लीडर ऑफ हाउस भी है राज्यसभा के। तो 2 पद पे थे। तो इन्हें अब बनाया गया है हरियाणा का राज्यपाल। तो थावरचंद गहलोत जो कि मध्य प्रदेश से हैं, तो ये थावरचंद गहलोत, इन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये नई नियुक्ति हुई है। तो जो 4 थे उनका ट्रांसफरेबल हुआ एक इस राज्य से दूसरे राज्य में, और ये नई नियुक्ति हुई है। छठा नाम है जो है वो देखेंगे हरि बाबू खम्बापति। इन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं और विशाखापट्टनम से सांसद भी रह चुके हैं। सातवां नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल। तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। ये बीजेपी लीडर है गुजरात से और गुजरात विधानसभा में ये सभापति भी रह चुके थे। आठवां नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। ये फॉर्मर स्पीकर थे गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये 8 नए आप देख सकते हैं नाम और तस्वीर। तो 8 नए गवर्नर, जिनमें से 4 का तबादला हुआ और 4 नई नियुक्ति हुई है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टैटिक पार्ट देखते हैं कि हाउ गवर्नर्स आर अपॉइंटेड और क्या क्या इससे आर्टिकल और अनुच्छेद जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 ये कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे। देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो इसमें फिर फेरबदल किया गया, जो प्रावधान जोड़ा गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, 7वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, उससे फिर ये किया गया, चेंज किया गया कि एक शख्स एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154। ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो गवर्नर के पास रहेंगी। तो एग्जीक्यूटिव पावर से ये रिलेटेड है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 155 ये कहता है आर्टिकल 155, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो ये 3 अनुच्छेद था जो अपॉइंटमेंट था। आगे देखते हैं आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156, टेन्योर ऑफ गवर्नर यानी कार्यकाल। तो गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के प्रसद पर्यंत के उनकी इच्छा अनुसार, लेकिन जनरली गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उनका फेरबदल या फिर कार्यकाल निर्णय लिया जाता है। तो आर्टिकल 156 उनके कार्यकाल से जुड़ा है, गवर्नर के राज्यपाल के कार्यकाल से। आर्टिकल 157 और 158 अनुच्छेद 157 158 ये कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर क्या होना चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। कम से कम 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। शुड नॉट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब किसी भी संसद के या विधान मंडल के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। चौथा है शॉल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कोई भी प्रॉफिट जहाँ से हो रहा है वो पर्टिकुलर पोजीशन या ऑफिस में वो नहीं होने चाहिए। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, टर्म्स एंड कंडीशन। अनुच्छेद 159 कहता है ओथ ऑफ गवर्नर।
तो जो ओथ होता है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो जिस राज्य में गवर्नर बने वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उन्हें ओथ दिलवाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस के एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो उन्हें ओथ दिलवाते हैं। तो आर्टिकल 159 है ओथ ऑफ द गवर्नर। तो ये जो था 153 से 159 तक ये आर्टिकल अनुच्छेद राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। तो पहला है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर जब एक इलेक्शन होता है, विधानसभा इलेक्शन, उसके बाद तो लीडर होते हैं जो रूलिंग मतलब जो मेजोरिटी सीट्स लाती है उससे जो नेता चुनते हैं और मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है, और मुख्यमंत्री के एडवाइस पे सीएम के एडवाइस पे ही कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलवाते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। तो कार्यपालिका संबंधी जितनी भी निर्णायक होता है वो गवर्नर के डिसीजन से फिर लिया जाता है। वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल, जो राज्य के स्टेट एडवोकेट जनरल होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन की नियुक्तियाँ कौन करते हैं? राज्यपाल। ही सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम सीएम। तो सीएम के फिर निर्देश से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस होता है वो डिसीजन लेते हैं गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होते हैं? तो गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो विधानमंडल के एक अभिन्न हिस्सा होते हैं राज्यपाल। तो ये राज्यपाल जो है एक औपचारिक प्रमुख होते हैं राज्य के। वास्तविक प्रमुख कौन हुए? मुख्यमंत्री। तो जिस तरह केंद्र में मतलब देश में प्रेसिडेंट औपचारिक प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? गवर्नर। ही हैज़ द राइट ऑफ एड्रेसिंग, समोनिंग, प्रोग्रामिंग एंड डिजॉल्विंग स्टेट असेंबली। तो वो एड्रेस करते हैं विधानमंडल को, दिशा निर्देश देते हैं और डिसॉल्व करने की उनकी पावर रहती है। ही अपॉइंट्स 1/6 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को अपॉइंट करते हैं राज्यपाल। फिनेंशियल पावर, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो धन विधेयक बिल जो होता है ये राज्यपाल के रिकमेंडेशन के बाद ही विधानसभा में ये लाया जाता है। ही कंस्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो राज्य के जो वित्त कमीशन होते हैं उसे उसका गठन करते हैं राज्यपाल। जुडिशियल पावर, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। लेकिन हाँ, मृत्युदंड कैंसिल करना इनके पास वो पावर नहीं है। बाकी ये पार्डन करते हैं और कैंसिल करते हैं अगर कोई कन्विक्शन हो गया किसी पे, अगर झूठा केस या फिर कुछ और, तो उस चीज़ को ये मर्सी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब इनके डिसीजन से वो कैंसिल होता है। इमरजेंसी पावर, तो गवर्नर के पास जनरली कोई इमरजेंसी पावर नहीं होता है। वो प्रेसिडेंट को सीधा रिपोर्ट करते हैं कि अगर कोई राज्य सही से चल नहीं पा रहा है, वहाँ कुछ सरकार गिर गई है, तो फिर उनके रिकमेंडेशन पे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसके फिर हेड होते हैं खुद राज्यपाल। तो ये था गवर्नर का जो पावर्स एंड फंक्शंस था, और ये था उनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेद है आर्टिकल। और शुरू में जो 8 नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वीडियो आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के दोनों के लिए था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।